स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर रेसिपी अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं तोरल स्वाद अनुसार में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है रसिया मुठिया। रसिया मुठिया बनाने के लिए सबसे पहले हम मुठिया का आटा रेडी करते हैं, जिसके लिए 1 कप बेसन लेंगे, आधा कप इसमें राइस डालेंगे। ये राइस जो है वो लेफ्ट ओवर राइस है। आप राइस की जगह लेफ्ट ओवर खिचड़ी भी यूज कर सकते हैं और फ्रेश राइस भी यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच जितना लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, आधा कटोरी जितना धनिया। धनिया के अलावा आप पालक या मेथी का भी यूज कर सकते हैं। अभी इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें इसके मुठिए बनाने हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि ये बैटर पतला ना हो जाए। अभी हमारा बैटर रेडी है। अब इसके हम मुठिए बनाएंगे। मुठिया के लिए थोड़ा सा हम तेल हाथ में लेंगे ताकि मुठिया हाथ में चिपक न जाए। आप इसको गोल या ओवल शेप दे सकते हैं। मैंने अभी गोल शेप दिया हुआ है। तो हमारे मुठिए अभी रेडी है। अब हम इसका रसा बनाएंगे। सबसे पहले हम करीबन 1 कटोरी दही डालेंगे, 1 टेबलस्पून बेसन का आटा डालेंगे, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 6 से 7 कड़ी पत्ता। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले घुल जाए। मैंने दही के अंदर आधा चम्मच बेसन डाला है, क्योंकि दही अगर सीधा गर्म करेंगे तो फट जाएगा, पर बेसन डालने से बाइंडिंग अच्छी होती है और दही फटेगा नहीं। अब हम इसमें करीबन 3 से 4 कप पानी डालेंगे। गैस ऑन करेंगे। उसके बाद रसा डाल के उसको 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। हम इसमें मुठिया डाल के 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। अभी रसिया मुठिया रेडी हो गया है। अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, आधा चम्मच राई डालेंगे। जैसे ही राई फूटने लगती है हम उसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के रसिया मुठिया में डाल देंगे। अब हम रसिया मुठिया को सर्व करेंगे। और धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे। मैंने इस मुठिए में बेसन का आटा यूज किया हुआ है। अगर आपको बेसन से एलर्जी है या आपको पसंद नहीं है तो आप गेहूं और बाजरे का आटा मिक्स करके उससे मुठिए बना सकते हैं। तो आप ये रेसिपी जरूर बनाएं और हमें लिख भेजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसे ही सिंपल गुजराती रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार।